हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी क्लासेस। लास्ट पार्ट में हमने अपने थेल्स थ्योरम पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी और उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमने ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो में भी हम उससे आगे कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है कि हमें एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है और उसमें कुछ रेशो गिवन है। कौन सा रेशो? एडी अपॉन डीबी एंड एई अपॉन एसी। यहाँ पर एसी है, एई अपॉन एसी, बट एलएचएस में क्या गिवन है? एडी अपॉन डीबी। यह है 1/3 और ये रेशो है 1/4। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है डीई अपॉन वो डीई इज पैरेलल टू बीसी। किस बेसिस पर करना है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो कन्वर्स था उसको यूज करते हुए हमें प्रूफ करना है। ये हमें क्लियर है किसका कन्वर्स यूज करना है। था क्या कन्वर्स? पहले देखते हैं। अगर मैं इसी ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स अप्लाई करूं तो वो कैसे होगा? इफ एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू क्या होगा? एई अपॉन ईसी। अगर ये कंडीशन है तब, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है मींस अगर रेशियो इक्वल है तब क्या होगा? तब इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि डीई विल बी पैरेलल टू बीसी। ठीक है, थेल्स थ्योरम क्या थी कि अगर कोई भी एक लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के तो क्या होंगे? वो बाकी के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। और अगर कन्वर्स की बात करें तो कन्वर्स में रेशियो गिवन होता है और लाइंस हमें पैरेलल प्रूफ करनी थी। तो ये था। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट था कि अगर मीन किसका? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का, कि अगर ये रेशियो इक्वल है तब डीई जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल होगी। बट हमें यहां पर क्या गिवन है? एडी डीबी। ठीक है, एडी डीबी, बट एई अपॉन एसी गिवन है, एई अपॉन एसी गिवन है, बट यहां पर होना क्या चाहिए? ईसी। मीन्स हमें इस रिलेशन में कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो लेते हैं टेकिंग एई अपॉन एसी इक्वल्स टू 1/4। अगर इसको मैं किसी भी तरह से इस वाले रेशो को एई अपॉन एसी को किसी भी तरह से मैं एई अपॉन ईसी बना लूं और इसकी वैल्यू कितनी आ जाए? सपोज दैट 1/3 आ जाए, तब एई अपॉन ईसी इक्वल्स टू एडी अपॉन डीबी हो जाएगा। और मैं ये कह दूंगा कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। करेंगे कैसे? एसी है, एसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि ईसी कैसे आएगा। तो कैसे आ सकता है? एई हो गया। एसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एसी की जगह देखो, एसी की जगह क्या लिख सकते हैं? इसको हम इतना ही लेते हैं, एई अपॉन एसी इक्वल्स टू 1/4। और अगर मैं इसको इनवर्स ले लूं तो इनवर्स क्या होगा? एसी अपॉन एई इक्वल्स टू 4। ठीक है, रिवर्स ले लिया, इसका कन्वर्स ले लिया, एसी को ऊपर ले गए, ए को नीचे, तो इसी तरह 1 को नीचे ले गए, 4 को ऊपर ले गए, तो ये होगा। अब क्या करूं मैं? एसी अपॉन एई इक्वल्स टू 4 को लिख लूं 1+3। अभी देखते जाओ क्या होने वाला है। 1+3, तब एसी अपॉन एई -1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, एसी और एई अगर मैं एलसीएम ले लूंगा, एई अगर एलसीएम ले ले तब क्या होगा? एसी माइनस एई इक्वल्स टू 3। एसी माइनस एई कितना हो गया? ईसी। ये हमारा हो गया ईसी अपॉन एई इक्वल्स टू 3। कुछ तो आया और मुझे क्या चाहिए था? एई अपॉन ईसी। अब मैं इसको दोबारा से फिर इसका कन्वर्स ले लूं, रेसिप्रोकल ले लूं, तब क्या आएगा? एई अपॉन ईसी इक्वल्स टू 1/3। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन मुझे गिवन था 1, ये 2। अब देखो एडी अपॉन डीबी कितना है? 1/3 एंड एई अपॉन ईसी भी कितना है? 1/3। तो क्या मैं 1 इक्वल्स टू 2 कर सकता हूं? और अगर एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी है तब तो मैं बहुत इजीली कह सकता हूं क्या? कि डीई मस्ट बी पैरेलल टू बीसी साइड।
ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखने में लगता है कि थोड़ा इजी है, बट कैलकुलेशन के टाइम पे पता चलता है कि ये भी हमारी एक टफ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, जो हमारा ये वाला रिलेशन था, या तो हम इसे चेंज करें, ठीक है, या फिर इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लें। मीन्स दोनों साइड के सेम रेशियो होने चाहिए, ठीक है। अगर AD अपॉन DB की बात कर रहे हैं तो इधर भी AE अपॉन EC होना चाहिए, या फिर AB अपॉन DB है तो फिर AC अपॉन EC हो। इस तरह से हमारा रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, जल्दी से इसे सॉल्व करें और कुछ ना कुछ देखें। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। इसे साफ कर देते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का बेस प्रॉब्लम थी ये, और अच्छी प्रॉब्लम है बस, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, देखते नहीं है और हबड़ दबड़ में इसे गलत कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट है यस, इन गिवन फिगर AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इसमें आपको ये रिलेशन गिवन है, ओके, और क्या है, एंड एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल ACB, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ये हमारा एक ट्रायंगल गिवन है ABC, एक लाइन है DE। क्या गिवन है, ये और ये एंगल आपको इक्वल दिया है, ADE एंड ACB। यही ट्रायंगल है ना, यही एंगल है ना, यस। ADE एंड ACB ये एंगल इक्वल है, और आपको एक रेशियो भी दिया है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये आपको रेशियो गिवन है, और क्या प्रूफ करने को कहा है कि ट्रायंगल ABC हमारा कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए या फिर दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो करते हैं फिर स्टार्ट। अगर मुझे दो साइड्स इक्वल दिखानी है, ठीक है, तो मैं किसकी हेल्प लूं, या तो एंगल्स की हेल्प ले लूं, ठीक है। कैसे लूं देखते हैं। अब ये बताओ, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो क्या मैं इसके बेसिस पर लिख सकता हूं DE शुड बी पैरेलल टू BC। ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी नहीं होंगी, क्यों, इसके आगे लिखोगे बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। मैं थेल्स थ्योरम का जो हमने उल्टा स्टेटमेंट था वो क्या था कि अगर ये रेशियो इक्वल है तब ये दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो आप मुझे बताओ ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर DE शुड बी पैरेलल टू BC, देन A ट्रायंगल ADE शुड बी इक्वल्स टू एंगल ABC। क्यों होने चाहिए आप बताओ, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये कोई साइड जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। सेम प्रॉपर्टी मैंने इस ट्रायंगल में लगा दी, और ये एंगल इक्वल है, एंड ये एंगल D किससे इक्वल था, एंगल C के, मींस एंगल ACB, ओके। एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो क्या इनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, बिल्कुल होंगी। क्यों, अगर एंगल्स इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, क्लास 9 के थ्योरम है। तो मैं इस रिलेशन के बेसिस पर क्या कह सकता हूं, AC शुड बी इक्वल्स टू AB। और अगर दो साइड या दो एंगल इक्वल हैं किसी भी एक ट्रायंगल में, तो वो ट्रायंगल मेरा कैसा होगा, ट्रायंगल ABC कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। छोटी सी प्रॉब्लम थी, कोई टफ नहीं है, इजी है, बस थेल्स थ्योरम का जो उल्टा स्टेटमेंट है कन्वर्स, हमें वो याद होना चाहिए, ओके। फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट। यस, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, इन फिगर इफ DE इज पैरेलल टू AQ। देखते हैं, ये हमारा डायग्राम PQR, ओके। EF ये है, ओके। फिर ये PA कोई एक लाइन है,
ये और ये, एंड दिस वन एंड इट इज डी, ये ओके। ये डायग्राम है, आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन फिगर DE इज पैरेलल टू AQ, DE is parallel to AQ, okay, and DF is parallel to AR, DF is parallel to AR. Prove that EF parallel to QR. Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है, बट आपको ये देखना है कि ट्रायंगल्स कौन से चूज करने हैं आपको, जिसमें आप थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सको, ठीक है। टफ नहीं है, बट हम देखते हैं इसका मतलब रिवर्स प्रोसेस लगाते हैं इसमें। रिवर्स प्रोसेस क्या, हमें प्रूफ क्या करना है, EF QR के पैरेलल प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूं, एक रफली डायग्राम बनाता हूं जिसमें ट्रायंगल ABC, ये ABC नहीं, ये वाले नाम दे देते हैं, P Q एंड R, ओके, और एक लाइन है EF, ठीक है। ये तो ट्रायंगल है, मैंने इस ट्रायंगल में से ये जो पैरेलल वाली साइड थी ये हटा दी है बस, और बाकी डायग्राम ऐसे ही बनाने के ट्राई किया, QR EF एंड P। अब अगर मैं इसमें कहता कि EF शुड बी पैरेलल टू QR, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, वो क्या था कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, मींस PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अगर ये है तब क्या होगा, तब अगर ये रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है तब ये दोनों साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और इसी स्टेटमेंट का मैं यहां पर यूज करूंगा। कैसे करूंगा, देखो, सबसे पहले ये मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन में कभी भी आपको ट्रायंगल सेलेक्ट करना है कि ट्रायंगल कौन सा लेना है, तो ये देख लो बस कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, और जो लाइंस पैरेलल है उनको लेते हुए ट्रायंगल कंप्लीट कर लो। मींस देखो, एक ट्रायंगल तो ये बनेगा, ये P E D Q A, देखो ये वाला ट्रायंगल P Q A P क्यों बनेगा, क्योंकि ED इज पैरेलल टू QA। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनाऊंगा मैं, ये वाला P D और ये F एंड A एंड R, क्यों, क्योंकि DF QR के AR के पैरेलल है। बस अब इन दो ट्रायंगल्स में अपने थेल्स थ्योरम लगाओ और देखो क्या होगा, ठीक है। खुद ट्राई करना है, बोर्ड की तरफ नहीं देखना है। PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DA, PD अपॉन DA। ये तो आ गया इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से क्या आएगा, PD अपॉन DA इक्वल्स टू PF अपॉन FR, PD अपॉन DA, PD अपॉन DA, ठीक है, दोनों में आ रहा है, ये फर्स्ट ये सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड से अगर मैंने इक्वल कर दूं तो क्या ये कह सकता हूं PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। और अगर ये रेशियो इक्वल है, अब ट्रायंगल उस पे देखो, ट्रायंगल पर PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, तब EF और QR कैसी साइड्स होंगी, पैरेलल, ठीक है। इजी है प्रॉब्लम्स, बस आपको क्या देखना है कि कैसे आप इसे प्रूव कर सकते हो, कौन कौन से ट्रायंगल सेलेक्ट करना है और उन ट्रायंगल्स में आपको थेल्स थ्योरम लगानी है। और अगर आपने थेल्स थ्योरम अपनी लगा ली तो बस क्वेश्चन फिर हो गया, क्योंकि आपके दो इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे, उन दोनों को इक्वल रख देना है, ओके, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी सारी प्रॉब्लम्स। लगता है कि स्टार्टिंग में कि इजी भी लगती हैं, बट कभी कभी यही प्रॉब्लम्स टफ हो जाती हैं अगर आप सही से जज ना कर पाओ तो ट्रायंगल्स कौन से लेने हैं। तो इसलिए ट्रायंगल्स में कंफ्यूज मत होना, ट्रायंगल्स बस वो सेलेक्ट करना है जिसमें साइड्स पैरेलल गिवन है और उसमें थेल्स थ्योरम लगाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको खुद करना है। ABCD is a trapezium with AB is parallel to DC, E and F are points on non-parallel sides such that EF is parallel to AB, so that AE upon AD
ये आपको करना है। सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लास्ट पार्ट में ऐसे ही एक क्वेश्चन हमने किया था, तो ये आपको करना है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम थोड़ा टफ सा लग रहा है। ओके, P Q R, ओके, ये P Q R एंड A B C, ये A है, ठीक है, B C और मिड पॉइंट है O। ओके, अब देखते हैं पैरेलल कौन कौन सी हैं, ठीक है। A B C आर सच पॉइंट ऑन O P O Q एंड O R Q R respectively such that A B is parallel to P Q, A B is parallel to P Q and A C is parallel to PR, show that BC is parallel to QR। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने इससे पहले किया था, एक जो हमने होमवर्क प्रॉब्लम थी उससे पहले जो क्वेश्चन किया था, सेम उसी पैटर्न पर है। देखो कौन से ट्रायंगल्स हमें सेलेक्ट करने हैं, कैसे थ्योरम लगानी है और फिर दो इक्वेशन बना के उन्हें इक्वल करना है। उससे क्या आएगा, उससे कुछ रेशो आएगा और उस रेशो से हम कह सकते हैं कि हमारे ये जो ट्रायंगल्स में दो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं देखते हैं। अब खुद बताओ मैंने ये ट्रायंगल्स क्यों लिए हैं, ठीक है। ये P है, ये Q है, ये O है और ये B A। एक ट्रायंगल तो मैंने ये लिया है, ठीक है, और एक ट्रायंगल मैंने लिया है ये A C P R एंड O। अब बताओ कि मैंने ट्रायंगल्स क्यों लिए हैं, कैसे सेलेक्ट कर लिया मैंने ट्रायंगल्स, क्यों, क्या मेरा मन है कुछ भी ले लूं मैं? आप बताओ। ये वाला ट्रायंगल्स लिया क्यों, क्योंकि ये दो साइड्स पैरेलल थी। इधर वाला ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल्स, ये साइड्स पैरेलल है। बस इजी, लगा दो, चेंज करो, क्या लगेगी, OA अपॉन PA, OA अपॉन PA इक्वल्स टू OB अपॉन QB, OB अपॉन QB। ये हो गई इस ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल से लगाओ OA अपॉन AP, OA अपॉन AP या PA इक्वल्स टू OC अपॉन CR, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वल करूंगा तो क्या रिलेशन आएगा, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP मीन्स OB अपॉन QB, OB अपॉन QB इक्वल्स टू OC अपॉन CR। देखो OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR। अगर इस वाले ट्रायंगल में, लोअर ट्रायंगल में देखो, ये जो लोअर ट्रायंगल है ये अगर बन रहा है, ठीक है, इस तरह से OBCQR, इस ट्रायंगल में ये रिलेशन लगाओ और बताओ कि ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्यों आनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये साइड क्या होंगी, पैरेलल होगी। और थेल्स थ्योरम कहती कि अगर ये पैरेलल होती तो ये रेशियो आता। ओके, इजी है, अब लग रहा होगा इजी, बट स्टार्टिंग में टफ लगती है, ठीक है। अब और देखते हैं कुछ इसी पैटर्न पर कोई और भी प्रॉब्लम है क्या हमारे पास, ठीक है। तो आई होप थेल्स थ्योरम तो आपको क्लियर हो गई होगी। थेल्स थ्योरम का एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है, कैसे अप्लाई करनी है। ओके, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। एनी पॉइंट x इनसाइड ट्रायंगल DEF इज जॉइंट टू इट्स वर्टिसेस फ्रॉम a point P in DX, PQ is drawn parallel to D, meeting XE at Q, and QR is drawn parallel to EF, meeting XF in R. Prove that PR is parallel to DF. ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, ये आपको ट्राई करना। नहीं होगा तो आप मुझे बताना, इन्फॉर्म करना, मैसेज करना, कमेंट करना। अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये था आज के क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे ट्रायंगल चैप्टर में ही, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो। ये तो था हमारा थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम का प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट वीडियो में हमने थेल्स थ्योरम डिस्कस की थी, उसका प्रूफ। सेकंड और थर्ड पार्ट में हमने सिर्फ इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं, ओके। और इसके बाद देखते हैं ट्रायंगल चैप्टर में कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।